हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज स्क्वायर फ्री और नॉट। स्क्वायर फ्री नंबर क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 72। तो 72 का ऐसा एक भी फैक्टर्स न मिले जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लीजिए 72 को, तो 72 के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स मतलब जो 72 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें। तो 72 के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स में से एक भी ऐसा फैक्टर्स नहीं होना चाहिए जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लीजिए 36 इसका एक फैक्टर्स है, बट ये 36 क्या है कि अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि मैं 36 को जब इस 36 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 6, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा 36। तो ये एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे नंबर, स्क्वायर फ्री नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं जिनके एक भी फैक्टर्स ऐसा फैक्टर्स नहीं होना चाहिए जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे 72 एक अपने आप में स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक ऐसा फैक्टर्स मिल चुका है, या फिर बहुत ऐसे फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है 36 का। तो 72 के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो इसमें और भी फैक्टर्स आ सकते हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। बट यहाँ पे 36 जो है कि वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, और ये इसका फैक्टर्स भी है। तो हम कह सकते हैं कि 72 जो है कि वो स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है। ठीक। आई होप आपको स्क्वायर फ्री नंबर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वाइड इज स्क्वायर फ्री। मेरे पास एक नंबर आएगा, इसी नंबर को मुझे चेक करना है कि ये नंबर स्क्वायर फ्री नंबर है या नहीं है। तो स्क्वायर फ्री नंबर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उस नंबर का फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि फैक्टर्स निकलेगा निकलेगा तभी तो मैं चेक करूंगा ना कि वो फैक्टर्स अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर उन सभी फैक्टर्स में से एक भी ऐसा फैक्टर्स मिल गया जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम वहां से प्रिंट कर देंगे कि ये जो नंबर है वो मेरा स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है। ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनको एक एरे लिस्ट में स्टोर कर लेता हूँ। एरे लिस्ट क्या होता है? एक डायनेमिक एरे होता है जिसकी साइज इनिशियली फिक्स नहीं होती, बट मैं जैसे ही आइटम उसमें ऐड करता हूँ एरे की साइज ग्रो होती जाती है। तो मैंने यहाँ पे एरे नहीं लिया, एरे लिस्ट लिया है, क्योंकि मुझे एरे का साइज नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस नंबर में कितने फैक्टर्स आने वाले हैं। तो एरे लिस्ट जिसमें कि मैं इंटीजर सेव करूंगा, इंटीजर डेटा टाइप, फैक्टर्स बराबर न्यू एरे लिस्ट। ठीक। मेरे पास एक एरे लिस्ट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 72 का मैं सभी फैक्टर्स को निकाल लेता हूँ। स्टोर ऑल फैक्टर इन एरे लिस्ट। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, जैसे फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या किया हूँ, 1 से लेके n तक लूप चलाया हूँ। तो हर एक नंबर के लिए चेक करेगा क्या वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो उसको मैं एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड करेगा इसके मतलब वो उसका फैक्टर है। इफ n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो इसके मतलब कि ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और वो उसका फैक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, फैक्टर्स डॉट ऐड आई कर दूंगा। ठीक। जैसे ही आई हो जाएगा तो उस फैक्टर नाम के एरे लिस्ट में एक एक जो है कि वो फैक्टर स्टोर होते जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टर्स में सभी फैक्टर स्टोर हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना है, चेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा,
फैक्टर्स डॉट साइज। मैं जैसे कि एरे की साइज होती थी, इसी तरह फैक्टर्स डॉट साइज, ये एक फंक्शन है साइज डॉट साइज करके मैंने इसको कॉल किया है। ये फैक्टर्स में जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे उनका ये साइज कैलकुलेट कर देगा। तो मुझे क्या करना है, 0 से लेके लेस देन फैक्टर्स डॉट साइज तक लूप चलाने हैं। फिर इसके बाद आई प्लस प्लस। आप एरे लिस्ट की जगह पे एरे का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, जो फैक्टर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट सबसे पहले निकाल लेता हूँ, किसका, फैक्टर्स जो 0 इंडेक्स पे है या फिर जो इस टाइम पे आई है उस इंडेक्स पे जाके मैं आइटम को पिक कर रहा हूँ। तो फैक्टर्स डॉट गेट आई, जैसे वहाँ पे आप लोग लिखते थे ना एरे, जैसे कि एरे के इंडेक्स को एक्सेस करना था तो होता था, तो एरे फिर सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर ब्रैकेट फिर इसके बाद उसमें इंडेक्स की वैल्यू दे देते थे। इसी तरह यहाँ भी फैक्टर्स डॉट गेट आई करूँगा तो आई की वैल्यू इस टाइम पे 0 है, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी और वो स्क्वायर रूट में चली जाएगी, मैथ डॉट स्क्वायर रूट के फंक्शन में, फंक्शन के पैरामीटर में पास हो जाएगी। अब ये क्या करता है, ये तो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डबल दिखा रहा है, तो मुझे इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने टाइप कास्ट किया एरर खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो स्क्वायर रूट आया है अब मुझे चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो उसके लिए आपको पता होगा कि जब मैं इसी स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट से और वो जो नंबर है वो फैक्टर्स डॉट गेट आई के बराबर हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है, जो मेरा फैक्टर्स था, जो आई इंडेक्स पे सेव था, वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ही ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्क्रीन पे प्रिंट कर देता हूँ, नॉट ए स्क्वायर फ्री नंबर। ये प्रिंट करने के बाद मुझे आगे कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दो, क्योंकि आगे अब कोई भी फैक्टर्स को चेक नहीं करना है, क्योंकि एक भी फैक्टर्स मिल गया तो हम कह देंगे कि वो मेरा जो नंबर है, जो मेरे पास जो ये नंबर है, ये वाला, ये स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह से मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या किया, फैक्टर्स निकाल लिए। सभी फैक्टर्स निकालने के बाद उसको मैं एक एरे लिस्ट में ऐड किया, फिर एरे लिस्ट में से एक एक फैक्टर्स को निकालता गया, फिर इसको चेक करता गया कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास वो फैक्टर, अगर वो फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके उसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये पूरा लूप चल गया और एक बार भी ऐसा कंडीशन नहीं आया जिसमें कि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन को ट्रू किया जा सके, यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये एक बार भी अगर ट्रू नहीं हुआ है और फिर ये पूरा लूप खत्म हो गया है, इसके मतलब कि मेरे एरे लिस्ट में एक भी ऐसा फैक्टर नहीं मिला जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके मतलब मेरा नंबर जो है वो क्या है, स्क्वायर फ्री नंबर है। तो मैं यहाँ से प्रिंट कर दूंगा स्क्वायर फ्री नंबर। ठीक, आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी प्रोग्राम है। सिंपली मैंने 2 स्टेप में काम किया है इसको, सबसे पहले फैक्टर निकाला, फिर उस फैक्टर को मैंने चेक किया कि क्या वो फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक, अब मैं इस प्रोग्राम को इस मेन फंक्शन से कॉल करता हूँ, इज स्क्वायर फ्री, जिसमें कि n पास होंगे। 72 आपको मैंने ड्राई रन करके बताया था, वहाँ पे 72 जो है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 36 उसको डिवाइड कर दे रहा था। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर फ्री नंबर, सॉरी, नॉट ए स्क्वायर फ्री नंबर। ठीक, क्योंकि 72 स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, क्योंकि वो 36 उसे डिवाइड कर दे रहा था। तो अब मैं 70 को देखता हूँ, 70 जो है वो 70 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, 70 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्यों आ रहा है नॉट स्क्वायर फ्री नंबर, जबकि 70 तो स्क्वायर फ्री नंबर है। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है।
देख लेते हैं एक बार 70 स्क्वायर फ्री नंबर है भी या नहीं। 70 इज ए स्क्वायर फ्री नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले एरे लिस्ट बनाया, उसमें सभी फैक्टर्स को स्टोर किया, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने चेक परफेक्ट स्क्वायर किया। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया कि स्क्वायर फ्री नंबर में 1 इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 तो हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि 1 तो हमेशा स्क्वायर फ्री नंबर, 1 तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जैसे ही 1 से ये डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, n मॉडुलो 1, मतलब n में क्या है इस टाइम पे 70 है, तो 70 मॉडुलो 1 परफेक्ट ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो ये 1 जो है कि उसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे ही 1 स्टोर हो जाएगा तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 1 आएगा, तो 1 को वो चेक करेगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो ये प्रिंट कर देगा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे 1 को कंसीडर नहीं करना है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे i बराबर 2 से चेक करूँगा। क्यों? क्योंकि 1 को मुझे कंसीडर नहीं करना है। तो 2, 3, 4 ऐसे करके करते-करते अप टू n नंबर तक, जितना n जो इसमें पास हुआ होगा पैरामीटर में, n में इस टाइम पे 70 है, तो 2 टू 70 वहाँ तक लूप चलेगा, और उसका जो है कि वो उन सारे नंबरों का फैक्टर्स चेक करेगा कि वो नंबर डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं पूरी तरह से n को, ठीक। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब ये दे रहा है स्क्वायर फ्री नंबर, ठीक। इसको मैं दोबारा आपको 72 करके भी दिखा देता हूँ, नॉट स्क्वायर फ्री नंबर, ठीक। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप इसको खुद से भी एक बार ट्राई रन जरूर करिएगा। न समझ में आए तो आप लोग गूगल वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।